सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के साथी यहाँ आए हैं, आपका स्वागत करता हूँ। पंजाबी जी आइया ने। मेरा नाम सत्यवान है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बाईं तरफ हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं साथी अनूप सिंह माकनेल, और मेरे दाएं तरफ हमारे स्टेट लीडर हैं राजेंद्र सिंह एडवोकेट। हम तीनों हरियाणा से हैं। हमारा पुराना संगठन है और हम संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेशनल पार्टनर हैं। मैं खुद जो सेक्रेटरिएट है उसका मेंबर हूं और हम एक पुराना संगठन है। आज 23 फरवरी है। देश के आज़ादी आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह, उनकी 144वीं जयंती है। आज देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में हम उनको गांव-गांव में श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज की कॉन्फ्रेंस भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए शुरू कर रहे हैं। 25 फरवरी को हम चंडीगढ़ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे और उसी दिन विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हम बड़े धरने प्रदर्शन करेंगे। कहीं 20,000 इकट्ठा होंगे, कहीं 10,000 इकट्ठा होंगे। और इसमें पंचकुला में हरियाणा के किसान खेतीहर मजदूर धरना स्थल में इकट्ठा होंगे और वहाँ से चंडीगढ़ विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हमारा जो मुख्य मांग पत्र होगा हरियाणा मुख्यमंत्री को और देश में सभी को, वो है कि अभी भी भारत सरकार ने 25 नवंबर को एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर एक नेशनल पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा है, तैयार किया है। तो उसको हम मांग कर रहे हैं, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सभी फसलों का, वो किसानों की लागत से 1.5 गुना, जो स्वामीनाथन किसान आयोग ने C2 + 50%, उस दर पर सरकारी खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और ये जो 3 काले कानून थे, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हमने 13 महीने दिल्ली बॉर्डरों पर 750 किसानों की शहादत देख के रद्द करने के लिए विवश किया था, उन 3 काले कानूनों को फिर ये मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट के माध्यम से लाया जा रहा है। ये उससे भी खतरनाक है। नई चाशनी में ये एक जहर फिर से हमको परोसा जा रहा है। हम इसका डट कर विरोध करेंगे। हमारी समझ ये है, अगर ये ड्राफ्ट रद्द नहीं कराया तो MSP हरगिज नहीं मिल सकेगी। तो इसको रद्द कराना और MSP के लिए हासिल करना, ये एक ही लड़ाई है। तो इस तरह से इस ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या है, इसका जो मूल पर्पस है, मूल उद्देश्य है, वो ये है कि देश में जो बड़े पूंजीपति व्यापारी घराने हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो फसलों का एक्सपोर्ट करते हैं, और जो खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके मालिकों को टोटल उपज की मार्केट उनके हवाले करना है। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि पहले ही भूखमरी के मामले में हम दुनिया में बहुत बुरी स्थिति है हमारी, तो महंगाई बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। आप ताजुब करेंगे कि जो APMC मार्केट्स हैं, आज देश में 7,000 से ज़्यादा APMC मार्केट्स हैं, 22,000 ग्रामीण हट्स हैं, ग्रामीण सेट्स हैं। उन सबको PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकली वहाँ बड़े व्यापारियों को कब्जा होगा। थोक व्यापार को पूरी तरह से उनके हाथ में दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया जा रहा है। सट्टा बाजार, शेयर बाजार, जिसको फ्यूचर मार्केटिंग कहते हैं, उसमें कृषि के उपज को पूरी तरह से दिया जा रहा है। तो नतीजा होगा कि किसान और बर्बाद होंगे। पहले ही 5 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो हमारा समझ है कि इस नीति को रद्द कराना ये जरूरी है MSP की लड़ाई जीतने के लिए। हम
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन पिछले कई सालों से 5-6 मांगों के ऊपर देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर रहा है। पहला है हमारा एमएसपी, लागत से 1.5 गुना लेना। दूसरा है कि बिजली बिल, वो लोकसभा में पेश कर दिया गया, हमारे सिर पर तलवार है, वो उपभोक्ता हितों के पूर्णतः खिलाफ है और स्मार्ट मीटर्स जो स्कीम लाई जा रही है कुठाराघात है, तो इसको रोका जाए। और जो ये हमारा जो खाद है, बीज है, इनपुट्स जो है हमारे बहुत महंगे हैं, डी कंट्रोल कर दिया उनको। डीएपी के लिए जितनी मारामारी पूरे देश में हो रही है, समय पर नहीं मिलता है, नकली खाद बीज हैं, तो इससे फसल बर्बाद होती हैं। तो ये पर्याप्त मात्रा में सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हमारा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के साथ बड़ी संख्या भूमिहीन गरीबों की, उनको काम नहीं है। मनरेगा भी अब जानते हैं कि उसको फंड्स कटौती की जा रही है, ये सरकार उसको तरजीह नहीं दे रही है। तो पूरे साल ग्रामीण गरीबों को, छोटा किसान भी अब गरीब हालत में आ गया है, तो ग्रामीण गरीबों को पूरे साल काम दिया जाए। फिर यह है कि 2-2 साल तक, ये हरियाणा की पोजीशन है, देश के दूसरे हिस्सों में फसल बर्बाद हुए 2-2 साल हो जाता है, लेकिन उनका मुआवजा नहीं दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आप आश्चर्य की बात है कि उसकी जो किस्त हम देते हैं उसका 97% वो कंपनियां हड़प कर जाती हैं, और जो भुगतान दर है जो हम अप्लाई करते हैं सिर्फ 6.7% को भुगतान होता है। हमारी एप्लीकेशन को थोक में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्कीम जो है ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हितों को इसमें साधा गया है। और जो आवारा पशु, ये मोदी योगी की जो फौज है, आवारा पशुओं को जो हर्जाना होता है, नुकसान होता है, उसका कोई पूर्ति नहीं है इसमें। आग से फसल नष्ट होती है, उसका कोई पूर्ति नहीं। तो हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें इसको किसान हितैषी बनाया जाए। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो किसान जीवन को प्रभावित करते हैं, खेतीहर मजदूरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हम उन सभी के लिए, कर्ज सरकार की नीतियों की वजह से हमारे ऊपर है, हम मेहनत करते हैं, पीढ़ियों से मेहनत करते आ रहे हैं, सब कुछ उपजाते हैं, लेकिन कर्ज हमारे ऊपर है, ये सरकार की नीतियों से है। इसलिए हमारी मांग कर्ज माफी की नहीं है, कर्ज मुक्ति की है, कि आइंदा भी हमारे ऊपर कर्ज नहीं चढ़े। यह हमारी लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, देश में कोई भी किसान संगठन हो आंदोलन करता है, उस पर दमन चक्कर चलाया जाता है। क्यों? दिल्ली राजधानी सिर्फ शासकों की है? यहाँ चंगेज खां आए, तैमूर लंग आए, जो भी आए, अंग्रेज आए, दिल्ली जनता की है। जनता ही इतिहास का निर्माता है। तो दिल्ली हमारी है, लेकिन हमको दिल्ली में अपनी बात करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इस दमन चक्कर का हम पुरजोर विरोध करते करते रहेंगे। और हम निकट भविष्य में हम एसकेएम के भी सामने हमने प्रपोजल दिया है। निकट भविष्य में हम दिल्ली में, जैसा पिछले साल मार्च में रामलीला मैदान में एक विशाल महापंचायत की थी, ऐसा ही एक विशाल एक धरना प्रदर्शन, एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में घेरने का हम लेंगे। दिल्ली में पहुंचेंगे निश्चित रूप से, और हमारा एमएसपी और दूसरी मांगों के लिए हम इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो ये हमारा है। और हमारी जो हरियाणा के स्थिति में हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, राजेंद्र सिंह एडवोकेट, आपके सामने रखेंगे। जी। आप तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सत्यवान जी ने, जो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को आपके बीच में रखा है। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं कि देश की सरकारें, केंद्र और प्रांत की सरकारें एक के बाद एक जन विरोधी, किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियां देश की जनता के ऊपर थोप रही है। और उन नीतियों के परिणाम स्वरूप आज देश का जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो उसका काम काज जो भी हो, वो गहन संकट से गुजर रही है।
पार्लियामेंट के आंकड़े बोलते हैं कि 5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अगर विरोध की आवाज़ अगर उठती है, उस विरोध की आवाज़, राइट टू प्रोटेस्ट, उसका भी दमन करने की साजिश गंभीर रूप से चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली जहां पार्लियामेंट है, वहां अगर मैं जाकर के अपना विरोध करना चाहूं तो मुझे वो राइट नहीं है, मेरे रास्ते रोक लिए जाएंगे। मेरा इशू सही है गलत है इस बात को छोड़ भी दिया जाए, परंतु राइट टू प्रोटेस्ट जो हमारे देश में आज़ादी आंदोलन के देशभक्तों ने जिसको हासिल किया था, आज जिस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित की हमने, सरदार अजीत सिंह को पगड़ी संभालो जट्टा के आंदोलन के साथ जोड़ करके उन्होंने उस समय के ब्रिटिश को हिला दिया था। आज जब तो अंग्रेज थे, आज हमारे देश की शासक, हमारे देश की सियासी पार्टियां आज हमारे विरोध करने की आवाज़ का लगातार विभिन्न तरीकों से हनन कर रही है, तो जो बहुत ही निंदनीय है। तो आप हमारे ऊपर एक तरफा जनविरोधी नीतियां भी हैं, और जब हम अगर उनके खिलाफ रोना भी चाहते हैं तो हमें रोना भी एक अपराध की श्रेणी में आज किया जा रहा है। इस देश में ये एक फीचर जो आ रहा है, ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक है।